स्पेशल हलवा पूड़ी की मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मैं प्रॉपर फुल ऑन नींद में थी, तो मैंने सोचा भाई रहने दो। मेरा माइंड नहीं चलता ना, सुबह सुबह दिमाग नहीं चलता मेरा, जब तक चाय अंदर ना जाए ना दिमाग नहीं चलता, वो मेरा फ्यूल है मेन। तो हलवा पूड़ी आई थी मामू के यहाँ से, तो वो मैं हलवा मैंने बचा लिया था, थोड़ी सी मैंने सुबह टाइम खाई थी, हलवा मैंने बचा लिया था कि रात को खाने के बाद मीठे में ये खाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जैसा कि आज आपको पता है कि आज शब बारात है और घर पे रोज़ा होता है सबका सिवाय मेरा रोज़ा नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। तो क्योंकि मैंने खाना शाना बनाना है, घर के काम देखना है, तो मम्मा मुझे रोज़ा नहीं रखने देती। हालांकि मैं कर सकती हूँ, आई कैन डू इट। मैं व्लॉग बनाऊँ और पीछे से शोर ना आए, दिस इज़ कंपल्सरी। अच्छा, ये अभी किचन की हालत थोड़ी सी दिखाती हूँ। ये खराब हुई पड़ी है और मामा ने कहना है तुम खराब किचन दिखा रही हो, लेकिन अब किचन तो ऐसे ही होते हैं ना। मैं किचन 24/7 तो क्लीन नहीं होते ना, ऐसे वेल ऑर्गेनाइज तो होते नहीं हैं, ठीक है। तो ये जी मैं प्याज अभी मैंने इसके सारे बहुत छिलके उतारे हैं, इनको पील ऑफ किया है और अब इसको कट करूँगी और देन आई एम गोना स्टार्ट ऑल द प्रोसेस। गैस आ रही है जा रही है, पता नहीं क्या मसला है इसको, तो बहरहाल हो जाएगा मैनेज। तो ये सारी सीन है, क्या पता मैं क्या खाऊं। मैं मोटे मोटे भी कट कर दूँगी तो फाइन, कम्प्लीटली फाइन, क्योंकि ये खत्म हो जाएंगे तो नो मसला। मैं कुछ दिनों से व्लॉग भी नहीं बना रही, इसके पीछे एक रीज़न भी है और कुछ डीमोटिवेशन है। डीमोटिवेशन क्यों है और वो चीज़ें मैं क्यों सोच रही हूँ, ये भी मैं साथ साथ बता देती हूँ, क्लियर कर देती हूँ। जो लोग मुझे कहते हैं ना तुम आजकल व्लॉग नहीं कर रही, ये वो ना, तो मैं ये चीज़ें भी थोड़ी सी क्लियर करूँगी। कि आप सबको पता है कि आजकल फैमिली व्लॉगिंग कितनी बदनाम हो चुकी है और मुझे लगता है कि ये फैमिली व्लॉगिंग करना अब थोड़ा वर्थ इट नहीं लगता। हालांकि हम लोग अपने व्लॉग्स में आप देखते होंगे कोई ऐसी वैसी बात नहीं करते, कोई उसमें कोई वल्गैरिटी तो बिल्कुल नहीं होती। बाकी होता है कि कोई थोड़ा बहुत फ़न होता है या बहुत एक लिमिट में रहकर व्लॉगिंग करना भी बहुत बड़ी बात है। वरना आजकल आप लोग देखते हैं वो लोग, उनको मतलब शौकियाँ चढ़ी हुई हैं, हमने फ़लाने की नकल करनी है, फ़लाने की नकल करनी, फ़लाने को कॉपी करनी। कॉपी करो लेकिन ये नहीं कि प्रॉपर उसकी फ़ोटो कॉपी बन जाओ। कॉपी पेस्ट नहीं करो, कॉपी करो, थोड़ा सा करो, इंस्पिरेशन लो तो करो। मेरा शुरू से यही मानना है और मैं यही ट्रैक पर चल रही हूँ, शुरू से इसी ट्रैक पर चल रही हूँ। तो मैं अभी तक तो इसी ट्रैक पर चल रही हूँ कि फैमिली व्लॉगिंग ने थोड़ा सा काफ़ी, बल्कि बहुत ज़्यादा मेरा माइंड बहुत ख़राब कर दिया है। मुझे होता है मैं क्या करूँ फैमिली व्लॉगिंग में, ऐसा हम लोग क्या दिखा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मैं किचन की व्लॉगिंग किचन की रूटीन दिखा देती हूँ, जो मेरी रूटीन होती है वो मैं शेयर कर लेती हूँ, बस इससे ज़्यादा मैं उसमें क्या कर सकती हूँ। ज़्यादा कोई शौकिया नहीं मार सकती, ना मुझे कॉपी करना होता है। जितने ये टिकटॉकर्स और ये यूट्यूबर्स जितने बदनाम हो चुके हैं ना, उसके बाद तो मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाहता कि मैं व्लॉगिंग करूं, वो भी फैमिली व्लॉगिंग। कह रही मैं किसी को बुरा नहीं कह रही, लेकिन अच्छा भी नहीं कह रही, लेकिन इन लोगों ने इतना डीमोटिवेट कर दिया है कि तुम लोग फैमिली व्लॉगिंग करते अपनी फैमिली को लाते हो। लेकिन आप लोग ये भी तो देखें ना कि अगर जो लोग एक लिमिट में रहकर व्लॉग कर रहे हैं, कितनी काफ़ी मैंने लड़कियाँ देखी हैं इंस्टाग्राम पर, टिकटॉक पर, काफ़ी ऐसी लड़कियां जो नकाब किया होता है उन्होंने प्रॉपर, और वो मिनी व्लॉग कर रही होती है या व्लॉगिंग कर रही होती है, उनका चैनल होता है जो भी होता है, वो लोग भी तो कर रहे हैं ना। इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो लोग भी ख़राब हैं। इन लोगों की वजह से हम लोगों पर भी बात आती है कि भाई ये भी अपनी फैमिलीज दिखाते हैं ये वो। हालांकि मैंने कभी इतनी अपनी फैमिली नहीं दिखाई। दिखाते हैं घर की औरतें दिखाते हैं, फिर इनको प्रेजेंट करते हैं, उनकी वजह से ये लोग व्यूज़ लेते हैं। तो ये बात फिर हम पर भी आ जाती है, हम पर भी आ सकती है कि हम पर भी कोई फिंगर पॉइंट कर सकता है तो कि आप लोग भी तो फैमिली दिखाते हो। लेकिन क्या हम लोग दिखाते हैं, ऐसी क्या हमने फैमिली दिखाई है। मेरी मम्मा होती है, ठीक है, वो भी, उन्होंने भी मास्क लगाया होता है, उन्होंने भी सर पे वो चादर ली होती है, सर पे दुपट्टा लिया होता है। तो ये तो कोई बात नहीं है ना कि आप लोग बोलें कि फैमिली ब्लॉगिंग ये है वो है। जिनको बोलना है आप लोग बोलें,
अब सबको बोल रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे हम जैसे लोग जो होते हैं, जो शौकिया लोग होते हैं, उनके लिए ये डीमोटिवेशन होती है। और मैंने जैसा कि पहले भी ये काफ़ी दफ़ा अपने चैनल पर ये बात डिस्कस की है, मैंने बताई है कि मुझे व्लॉगिंग करनी थी 2016 टू 17 से ही मैंने ये स्टार्ट सोच लिया हुआ था। आज शब बारात का दिन है, अगर मैं झूठ बोलूँ अल्लाह गवाह है, अल्लाह देख रहा है, ठीक है। 2016 से ही मैंने व्लॉगिंग का आगाज़ कर देना था। उस टाइम मेरे नाना अबू भी याद थे और वो डेली हमारे घर आते थे, और मैंने सोच लिया था कि मैं नाना अबू से बात करूँगी कि मम्मा को इस चीज़ के लिए कन्विंस करें कि मैं यूट्यूब करूँगी, क्योंकि मुझे शौक़ था। क्योंकि मैं देखती थी लंदन के, कनाडा और ऐसे फैमिली व्लॉग्स में देखती थी जो कि बहुत अच्छे होते थे, और ये चीज़ें मैं देखती थी। और मैंने पक्का अहद कर लिया था कि मैं व्लॉगिंग करूँगी। और मुझे पता था मेरे नाना अबू जो थे, अल्लाह पाक उनको जन्नत में आला मुकाम में, उनका जो माइंड था ना, वो बिल्कुल आज के दौर वाला था। वो हम बच्चों को समझते थे। स्पेशली मेरे साथ उनकी जो बॉन्डिंग थी ना, वो बहुत अच्छी थी। अब कोई इस बात को माने ना, मैं इस चीज़ से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हाँ तुम्हारी बड़ी बॉन्डिंग थी, तुम्हारे ही लगते थे, तो ठीक है, यू नो व्हाट आई मीन। जिसको मेरी तो थी बॉन्डिंग, तो मैंने नाना से ये बात डिस्कस करनी थी कि मुझे यूट्यूब पर आना है। वो अक्सर हमारी पिक्चर्स भी अपलोड कर दिया करते थे अपने फेसबुक अकाउंट पर, जो कि हम लोग बाद में डिलीट कर देते थे कि नहीं नाना वो अच्छा नहीं लगता। वो कहते थे मैं तुम लोगों के साथ खड़ा हूँ, तुम लोगों को कोई कुछ क्यों बोलेगा। तो वो कहते थे कि मैं तुम लोगों के साथ खड़ा हूँ, तो तुम लोगों को क्या मसला है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो तुम लोगों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हम फिर भी डिलीट कर देते थे, हम कहते थे अच्छा नहीं लगता ना। तो तब तो मैं और भी छोटी थी, आज से 7 8 9 साल पीछे चले जाएँ, तो तब भी मैं बहुत छोटी थी, बिल्कुल निब्बी थी। तो आई वॉज अब निब्बी। तो तब अगर मैं स्टार्ट कर लेती तो अभी मैं विदाउट मास्क होती और बहुत फेमस होती मैं। हाँ जी, मैं बड़ी फेमस हो रहा था। आई विश कि मैंने बात कर ली होती। और मैं सोच रही थी कि मैं क्या करूँ, नाना मुझसे बात करूँ, मम्मा को कन्विंस करें, पापा को कन्विंस करें इस बात के लिए। तो मुझे शौक़ था, तो मुझे ये चीज़ करनी है। तो फिर कुछ पता नहीं मैं बात क्यों नहीं कर पाई। मैंने सोचा यार शायद मुझे गलत ले लेंगे। तो मुझे अब मैं सोच रही हूँ कि काश काश काश, चाहत फतेह अली वाला काश काश काश, आई विश काश कि मैं उस टाइम बात कर लेती तो आज एक मेरा बड़े यूट्यूबर्स में मेरा नाम आता, सच्ची आता। क्योंकि जो बहुत सालों से जो लोग काम कर रहे होते हैं ना, उनका कहीं ना कहीं नाम हो जाता है, वो उनको फेम मिल जाता है और उन्हें अल्लाह पाक इज़्ज़त दे देता है। तो इंशाल्लाह मैं भी, एक दिन तो आएगा जब मेरे ब्लॉग भी देखे जाएंगे और मैं भी पहचाने जाऊँगी। और मैं विदाउट मास्क में पहचाने जाऊँगी। जब मास्क पहनूँगी तब मुझे लोग पहचानेंगे, जब मास्क नहीं पहनूँगी लोगों को ये कौन है भाई, ये कौन है, सानू की पता है कौन है। तो मैंने तब से कर ली थी। इतनी लंबी बात करने का मकसद ये है कि मैंने व्लॉगिंग तब से सोची हुई थी, जब पाकिस्तान में व्लॉगिंग का किसी को पता भी नहीं था। मैं तब से ये चीज़ें सोचती थी, अगर मैं आज कर लेती ना तो मैं पाकिस्तान की फर्स्ट एवर ब्लॉगर होती, जिसने लड़की, स्पेशली एक गर्ल, जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में आता कि यूट्यूब सोशल मीडिया की हिस्ट्री में ये चीज़ आती है कि ये पहली लड़की थी जिसने ब्लॉगिंग स्टार्ट की, वो भी डेली। तो ये चीज़ें बातें थी। इनको आप प्लीज़ इतना वो नहीं करें कि क्रिटिसाइज़ मत करें कि जो लोग कर रहे हैं उनके लिए आप डीमोटिवेशन बन जाओ। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें। बाकी लोगों को ठीक है, कुछ लोग कर रहे हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगी, आप लोग समझ गए होंगे। जो 3 लोग स्पेशली आजकल जो बहुत हाईलाइट में, लाइमलाइट में हैं, तो उनका मैं नाम नहीं लूँगी, आप लोग समझ गए होंगे। काफ़ी लोग बदनाम हो चुके हैं इस चीज़ की वजह से, लेकिन उन लोगों की वजह से आप लोग प्लीज़ हमें क्रिटिसाइज़ मत करें। मैं बस इतनी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। हाँ, पानी ब्रेक तो बनता है। और ये बात मुझे आजकल मेरी फैमिली में भी, जितनी मेरी वो फैमिली में जो सिस्टर्स हैं, बड़ी सिस्टर्स हैं, उन्होंने मुझे बड़ा बोला है कि भाई उतार दो मास्क, कुछ नहीं होता, तुमने हिजाब तो किया हुआ है ना, तो तुम अपना फेस रिवील कर दो कि तो इट्स कम्प्लीटली फाइन, तो तुम करो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हें सपोर्ट करते हैं चीज़ पर। लेकिन ये मैं कभी भी नहीं कर सकती। इसके पीछे रीज़न ये मैं खुद नहीं चाहती, एक तो। सेकेंडली ये है कि मेरे पेरेंट्स मुझे बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे। और बाकी फिर 100 मामला तो होते हैं, आप समझ सकते हैं। मुझे नहीं इंटरेस्ट अपना फेस रिवील करने का, मुझे नहीं शौक। एक बात कर रही हूँ ना, तो बड़ों मुझे मुझे बड़ों ने बोला कि उतार दो, हम तुम्हारे साथ हैं, हमारी सपोर्ट है,
तुम उतार दो, कोई मसला कोई कदम नहीं। बढ़ाओ ना, कदम बढ़ाओ ना, हाँ। शेख हम तुम्हारे साथ। रोजेदार बैठ जाओ, रोजेदार माशाल्लाह। ये है जी होममेड कौरमा मसाला, ये मैंने खुद बनाया यूट्यूब से देखकर, और इसको नहीं। तो ये मैं आज इसमें ऐड करके देखूँगी कि कैसा टेस्ट आता है इसका। जी इतना धुआं निकल रहा है, और ये देखिए ज़रा रेड रेड कौरमा आए, मुझे बड़ा पसंद है रेड कलर का कौरमा। ये कलर जो होता है ना कौरमे का, ये मेरा फेवरेट है, मुझे ये अच्छा लगता है। आहा, दूसरे खा देती हूँ ताकि नजर तो आए। शॉर्ट वीडियोस के ऊपर भी मैं काम कर रही थी, शॉर्ट वीडियोस पर भी मैं काम कर रही हूँ, तो ये चीज़ें भी चल रही हैं साथ साथ। बहुत इस पर भी मेहनत लगती है, ये भी काम कर रही हूँ। कुछ मेरे कुछ पर्सनल कुछ मैं स्किल्स सीख रही हूँ, कुछ ये है वो है, तो फिर कुछ बातें नहीं बताई जाती ना, कुछ सोशल मीडिया पर कुछ बातें नहीं बतानी चाहिए, और कुछ चीज़ों को क्लोज रखना चाहिए, नहीं बताना चाहिए, रिवील नहीं करना चाहिए। सो दिस इज़ व्हाट आई थिंक। ये सारी एक्सप्लेनेशन मैंने इसलिए दी है क्योंकि काफ़ी लोग मुझे पूछ रहे थे कि भाई क्या मसला है, तुम आजकल ब्लॉग नहीं कर रही हो। तो ये सारी रीज़न है जो मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, और इंशाल्लाह मैं नहीं होती, डीमोटिवेट नहीं होती। डीमोटिवेशन से मुतल्लिक ये नहीं है कि मुझे काम नहीं करना, ये बातें सुन सुन कर कहते हैं यार, बंदा कहता है कि यार क्या मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही, लेकिन मुझे पता है और मेरी फैमिली को पता है और सब इस चीज़ पे गवाह है कि किस तरह से हम लोग ब्लॉग कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं अपने चैनल पर। मैं जो भी कर रही हूँ बहुत अच्छे से कर रही हूँ, एक लिमिट में रहकर कर रही हूँ। सो आई डोंट थिंक आई हैव टू गेट वरीड अबाउट इट। सो दैट्स व्हाट नाउ आई एम फीलिंग राइट नाउ बेटर। तो जी ये था मेरा एक छोटा सा ब्लॉग जिसमें बस मैंने थोड़ी सी ये बातें शेयर करनी थी। आई होप आपको पसंद आया होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव अ बिग थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। कल मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ, तब तक ले बाय बाय, अल्लाह।